एक छात्र स्कूल में पढ़ने का बहुत प्रयास कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश उसके मस्तिष्क में, बुद्धि में टीचर की कोई भी बात बैठ नहीं रही थी। टीचर ने भी भरपूर प्रयास किया और देखा कि बाकी सारे बच्चों की तुलना में इसको कुछ समझ में नहीं आता। तो टीचर भी मन में विचार कर रहे थे कि क्या इनके भविष्य में पढ़ाई लिखाई है कि नहीं। छात्र को अलग से बुलाया, कहने लगा, बेटा देख, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि जितना भी आप पढ़ लो, आपके दिमाग में कोई बात बैठती नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं तो कहता हूँ कि अपने जीवन की किसी अन्य दिशा को ढूंढते हुए दूसरा कोई व्यवसाय कर लो। ये पढ़ाई लिखाई आपके कपोल में नहीं है। छात्र ने इस बात को सुना, बहुत वेदना हुई। सोचने लगे, अरे इतने लोग पढ़ रहे हैं दुनिया में, लेकिन मैं इतना मूर्ख, इतना नालायक कि मैं शिक्षा के अयोग्य हूं। और अगर मानव जीवन में अगर शिक्षा कोई प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर जीवन का क्या लाभ। ऐसा सोच के वहां से भागे और सोचे कि अब अपना आत्महत्या कर लेंगे। इतने सदमा में थे, सोचा कि चलो गांव में जो कुआं है उस कुएं के अंदर छलांग लगा के जीवन समाप्त कर देंगे। कुएं के निकट गए तो देखा दृश्य कि कई महिलाएं गांव के अंदर मटके से कुएं का पानी निकाल रही थी। ध्यान गया उनका उस मटके के ऊपर, लेकिन उस मटके को निकाल रहे थे रस्सी से, और वो रस्सी उस कुएं के पत्थर के ऊपर जब स्पर्श कर रहा था, उस स्थान पर एक लकीर आ गई थी। छात्र सोचने लगे, अरे ये देखिए कुआं कितने कठोर पत्थर का बना हुआ है, और इस मटके के ऊपर जो रस्सी लगी हुई है, रस्सी कितनी कोमल है। ये कोमल रस्सी और कठोर पत्थर दोनों के स्पर्श से किसी प्रकार का प्रभाव होना लगभग असंभव है। लेकिन जब दीर्घ काल तक वही रस्सी एक ही दिशा में आगे पीछे चले तो काल के प्रभाव से बड़ा ही सशक्त कठोर पत्थर के अंदर भी चिन्ह अंकित हो जाते हैं। यह है अभ्यास का प्रभाव। अगले ही क्षण उस छात्र के मन में इतनी उत्साह जागृत हो गई, वो इतने विस्फुरित हो गए, भागे भागे गए और अपने शिक्षक के पास जाकर कहने लगे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अन्य सभी की तुलना में मेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी। हाँ, ये तो कर्मानुसार किसी की कुशाग्र बुद्धि होती है, किसी की मस्तिष्क इतनी तेज नहीं होती, लेकिन अभ्यास करने का उत्तरदायित्व हमारा है। अभ्यास हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, और इसलिए मैं संकल्पबद्ध हूं कि जो सारे छात्र पढ़ रहे हैं उसको मैं दिन रात प्रयत्नशील रहकर कंठस्थ करूंगा और विद्वान बनूंगा। और तब अभ्यासरत रहकर उन्होंने वास्तव में कर दिखाया। गीता में भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुशासन की कितनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति अनुशासनबद्ध हो और हर प्रकार के दूसरे कार्यों से अनासक्त होकर अपने लक्ष्य पे ध्यान दे, ऐसे अभ्यास के परिणाम से कठोर से कठोर परिस्थिति में भी हम किसी न किसी प्रकार से चिन्ह अंकित कर सकते हैं, अपना अमिट छाप छोड़ सकते हैं। आइए ऐसे संकल्प को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं।